ये कहानी है हमारी जगन्नाथपुरी की। एक भक्त थी जो कि बाल्यकाल से ही जगन्नाथ जी के प्रति उसके मन में एक आसक्ति थी कि मतलब ये दीन बंधु है। देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, दीन लोगों के बंधु होते हैं दीन बंधु, पतित लोगों के लिए वो पतित पावन है। ठीक है, पतित पावन की महिमा भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, पर थोड़ा सा इसको पहले क्लियर कर दूँ। तो अगर आप दुखी हैं, अगर आप दीन हैं, अगर आप पतित हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बंधु जो है जगन्नाथ है। जगन्नाथ स्वामी जो है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जो है, वो पूरे संसार के बंधु, और सबसे ज़्यादा वो उन्हीं के बंधु है जो गरीब होते हैं, जो दीन होते हैं, जो दुखी होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, जिस वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, और प्लीज़ खुद को म्यूट कर दीजिए। ओके, तो एक भक्त थी जिनका नाम है दासिया बावरी। ठीक है, तो उस वक्त वो बचपन से ही भक्ति करती थी और उसके मन में आसक्ति था। कभी कभी हमें भी पता नहीं चलता कि आसक्ति कभी प्रेम का नाम बन जाता है। हम जैसे कि बहुत लोग मोह में पड़कर कृष्ण की भक्ति करते हैं, जगन्नाथ की भक्ति करते हैं, है ना, पर वो धीरे धीरे वो मोह भी कभी कभी प्रेम बन जाता है। तो उनके दिमाग में हमेशा था कि मुझे जगन्नाथ को सर्व करना है, कैसे भी करके मुझे अपने हाथों से जगन्नाथ को कुछ खिलाना है, मुझे सेवा करना है जगन्नाथ जी की। दासिया बावरी हमेशा वो सोचते थे, पर क्योंकि वो बहुत ही छोटे कुल की थे तो उनको ये मौका नहीं मिलता था कि वो जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन कर पाएँ, है ना। तो इसी वजह से वो एक ब्राह्मण को बोलते हैं। उससे ब्राह्मण को बोलने से पहले उनके लाइफ में एक स्टोरी हुई थी। उनके पास सब कुछ ख़त्म हो गई थी। ये मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि जब भगवान हम पर कृपा करते हैं वो हमसे सब कुछ छीन लेते हैं। सब कुछ, हमारे पास धन है, संपत्ति है, कुछ प्रिय इंसान है, सब कुछ छीन लेते हैं। मैं किसकी एग्जाम्पल दूँ? मीराबाई की एग्जाम्पल दूँ, कर्माबाई की एग्जाम्पल दूँ, सालवे की एग्जाम्पल दूँ, जितने बड़े बड़े डिवोटी हैं, भगवान कृपा करने से पहले उनसे उनके प्रिय चीज़ों को छीन लिए थे। उसी प्रकार दासिया बावरी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। वो पूरी तरह से निर्धन बन गए थे एंड उनके पास सिर्फ एक कपड़ा था जो कि उन्होंने न्यू सिला हुआ था। वो दर्जी का काम करते थे, क्योंकि उनके मन में जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए इतनी ज़्यादा तीव्रता थी। इसी वजह से वो उस न्यू कपड़े को भी बेच कर जगन्नाथ जी के लिए एक नारियल लेकर आए और उस ब्राह्मण को बोलते हैं कि ये ब्राह्मण देव, ये नारियल लेकर आप जगन्नाथ जी के सामने खड़े होना और बोलना कि आपके भक्त आपके लिए नारियल भेजे हैं। अगर जगन्नाथ जी ऐसे हाथ खोल कर लेते हैं इसको, तभी उसको वहाँ पे रखना, भगवान को देकर आना, और अगर वो नहीं लेते तो इसको वापस ले आना। कितना विश्वास है। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अगर प्रसाद भी भोग भी देते हैं किसी को चढ़ाने के लिए, ये तो नहीं बोल सकते ना कि क्या इसको अगर भगवान सच में हाथ खोल के लेते हैं तभी एक्सेप्ट करेंगे, तभी उसको रख के आना। हम नहीं बोल सकते ना, हमने, क्योंकि हमें पता है हमें उतनी प्योरिटी नहीं है। पर दासिया बावरी बहुत ही छोटी सी जाति के होकर भी उन्होंने ऐसा बोला था। और आप तो जानते हैं भक्तों के बस में होते हैं भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण। तो जब ब्राह्मण लाकर अविश्वास के साथ, ब्राह्मण का कोई विश्वास नहीं था कि भगवान ये नारियल को लेंगे, बट स्टिल वो मतलब एक फॉर्मेलिटी के जैसे जगन्नाथ जी के अरुण स्तंभ में खड़े होकर ऐसे नारियल को दिखाते हैं, आंखें बंद कर देते। आपके किसी भक्त ने आपके लिए नारियल भेजा है एंड उसी वक्त जगन्नाथ जी ऐसे हाथ, उसका फ़ोटो भी बहुत इंटरनेट में वायरल होता है, हाथ ऐसे ऊपर करके वो नारियल को लेते हैं। एंड आफ्टर दैट सभी के दिमाग का मतलब एक छोटी सी जाति का एक है इंसान है, उसका नारियल ले लिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो उनकी वाहवाही करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जेलसी करते हैं, क्योंकि यू नो दैट कि दुनिया में सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं होती है, नेगेटिविटी भी होती है। तो आप देखिए भगवान इतने भक्त वशल है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि मेरे भक्ति करने जो आया वो हिंदू है, मुस्लिम है, छोटे जाति का है, और या फिर क्या है, कुछ भी नहीं है।